दिल्ली की विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग दृष्टि आईएएस में एमसीडी ने ताला लगा के उसको बंद कर दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई उसको क्यों बंद किया। उस कोचिंग में ना ही किसी बच्चे की जान गई, ना ही उसमें जल भरा हुआ, ना ही उसमें बाढ़ का पानी गया, ना ही उसमें कोई घटना हुई। घटना किसी और में हुई, आप इसको क्यों बंद कर रहे हैं? कहीं आप इससे बदला तो नहीं ले रहे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गलती को उस कोचिंग ने किया था, सेम गलती विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग भी कर रही थी। यानी उस कोचिंग में भी बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा था, इस कोचिंग में भी बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा था। उस कोचिंग में पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, विकास सर की कोचिंग में भी वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा जब एमसीडी ने देखा कि भाई एक जगह तो हादसा हो गया, तो दूसरी जगह बचाने के लिए विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग पे भी ताला लगाया गया। अब ये घटना जब निकल के सामने आई तो लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट इस समय गुस्से में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो बेचारे अपने घर से अपने खेत को गिरवी रख के आते हैं इस उम्मीद में कि हम यहाँ जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, देश के उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ से हम सिस्टम को बदल देंगे। और सिस्टम बदलते बदलते उसी सिस्टम की चपेट में आके जब उन बच्चों की मौत हुई तो लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्सा फूटने के बाद एक सवाल ये भी था कि हम लोग विकास दिव्यकीर्ति को इतना मानते हैं। आईएएस कोचिंग की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को जाना जाता है तो विकास दिव्यकीर्ति को ही जाना जाता है, नो डाउट। काफ़ी फैन फॉलोइंग है, हर बड़ी घटना में अपनी राय देते हैं। लोगों को कहते हैं कि भाई अपनी राय, अपनी चीज़ें बेबाकी से तुम लोगों के सामने रखो, सरकार से बेबाकी से सवाल पूछो। तमाम एथिक्स, तमाम मोरलिटी की बात करने वाले विकास सर जब इस पूरी घटना पे खामोश होते हैं, इस पूरी घटना पे शांत हो जाते हैं, उनका एक कमेंट नहीं आता, एक स्टैंड तक वो नहीं ले पाते कि यार गलत हुआ, छात्रों के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। और इसी दौरान जब एमसीडी ने चेक किया और पता चला कि विकास सर की कोचिंग दृष्टि आईएएस सेम वही गलती कर रही थी जो गलती वहाँ पे उस कोचिंग ने की जिस कोचिंग में इतना बड़ा हादसा हुआ, छात्रों की जान गई, छात्रों की मौत हुई। तब लोगों ने पूछा कि यार एक बात बताओ, तुम बात इतनी बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हारे रील्स, तुम्हारे शॉर्ट पे मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, तुम एथिक्स की बात करते हो, तुम इंसानियत की बात करते हो, तुम ह्यूमैनिटी की बात करते हो, लेकिन तुम 2-2, 3-3 लाख रुपए पैसे लेते हो, तुम 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस लेते हो और बदले में क्या देते हो? वही नीचे बेसमेंट में पढ़ाई, वही जान दांव पे लगाना, वही जल भराव जिसमें बच्चे की मौत हो जाए। आज तुम्हारी कोचिंग में नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे में भी हो सकता है। ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग सपोर्ट में भी उतर रहे हैं कि यार विकास सर तो बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, इतने अच्छे विचार रखते हैं, उनके विचारों से कई लोग इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि यार विचार अपनी जगह है, लेकिन छात्रों की सेफ्टी, जिस वजह से लोग आपको जानते हैं, उसी काम में अगर आप कोताही करते हैं, उसी काम में अगर आप लापरवाही करते हैं तो यार कहीं ना कहीं गलत है मामला, कहीं ना कहीं चीज़ें फिर बर्दाश्त के लायक नहीं। हमें लगा इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ बताना चाहिए कि वही गलती विकास सर की भी कोचिंग कर रही है जो गलती उस कोचिंग ने की जहां बच्चों की जान गई। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसे अपडेट के लिए फॉलो करके मुझे रख लीजिएगा।